नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जहरीले कीड़ों के बारे में जो समय समय पर लोगों के जहन में जहर घोलने का काम करते हैं। देखिए किस कदर ये जहरीला कीड़ा समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। पहले ही बाबा के भक्तों ने उन पर हमला कर दिया। पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब के पैकेट और कंचे। बाबा के भक्त पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। दर्शकों, इस तरह के कीड़े समाज में अकेले नहीं होते, बल्कि न जाने कितने ही कीड़े इस समाज में जहर घोलने का काम करते रहते हैं, जिनका सच से कोई वास्ता नहीं होता और झूठ इनके रग रग में भरा होता है। रामपाल ने बड़ी चालाकी से खुद को 15वीं सदी के कवि कबीर का अवतार बताना शुरू कर दिया ताकि अनपढ़ और भोली भाली जनता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। दर्शकों, ये जहरीला कीड़ा कहता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान और कबीर साहिब जी का अवतार कहते हैं। तो हम भी इस जहरीले कीड़े से पूछना चाहते हैं, अगर तेरे पास इस तरह का कोई प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान कहते हैं, तो तूने इस वीडियो में क्यों नहीं लगाया, ताकि जनता को भी तो पता लगना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ। इतना ही नहीं दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज पर लगाए गए सभी केसों में संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो इस जहरीले कीड़े के तन मन में आग लग जाती है और ये लोगों को बरगलाने की कोशिश करने लगता है। सजा सस्पेंड करने के पीछे अदालत ने कई ऐसे तर्क दिए हैं जो इस पूरे केस की जांच पर सवाल खड़े करते हैं। ये अपने भक्तों को समाज और परिवार से काटकर खुद का गुलाम बना लेता था। जो लोग इसका साथ छोड़ते थे उन्हें ये गद्दार कहता था। दर्शकों, ये जहरीला कीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी को बिना प्रमाणित किए गलत बोल देता है। अगर तू इतना ही सच्चा है तो प्रमाणित करके भी बता था। दर्शकों, वास्तविकता यह है कि इस जहरीले कीड़े के पास कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि इसके जहन में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति जहर है, जो ये बार बार उगलने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, बाबा का ये भी कहना है श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल ने दिया था। दर्शकों, इसने जो कुछ भी कहा, आइए उसको प्रमाणित करते हैं। दर्शकों, गीता अध्याय 11 के इस श्लोक 32 को देखिए, जिसमें लिखा हुआ है, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीता का ज्ञान देने वाला काल है, न कि श्री कृष्ण जी। ये बाबा मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति की तुलना सेब की मूर्ति से करता है और कहता है कि उसमें कुछ नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब पर भी टिप्पणी करता है। दर्शकों, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को ही। दर्शकों, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से कोई भी लाभ नहीं होता है और मूर्ति पूजा जो है शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि इसका किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति पूजा का हमारे शास्त्र खंडन करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृत वाणी महिला 1 में श्री नानक जी ने कबीर परमेश्वर की महिमा गाते हुए कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बे एव परवर्तिकार, नानक भिगोयत जनु तेरे चाकरा पाखाक। उपरोक्त वाणी में स्पष्ट किया गया है कि हे हक्का कबीर, आप सत्य कबीर कून करतार, सप्त शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनाहार हो। आप ही बे एवं निर्विकार परवर्तिकार, सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। दर्शकों, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वह पूर्ण सत्य और सभी शास्त्रों में वर्णित होता है। जो इंजीनियर कभी 1400 रुपए महीने की सैलरी पर काम करता था, वो कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। दर्शकों, अगर इसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज को अमीर ही होना था, तो संत रामपाल जी महाराज अरबों रुपए की राहत सामग्री उन किसानों को क्यों वितरित करते जो बाढ़ की चपेट में आ चुके थे? क्यों संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम चलाकर लाखों लोगों का भरण पोषण करते? संत रामपाल जी महाराज को अमीर होना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है, ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चों की सेवा करना मतलब परमात्मा की सेवा करना है। 2006 को रोहतक के करौंद गांव में रामपाल के अनुयायियों और आर्य समाज के समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। इस हिंसा में सोनू नाम के एक युवक की मौत हो गई। दर्शकों, इस जहरीले कीड़े के जहन में इतना जहर भरा हुआ है कि ये भूल गया कि संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम करौथा में था, न कि करौंद में। दर्शकों, आपको बता दें कि सतलोक आश्रम करौथा में सन 2006 में एक आर्य समाजियों के द्वारा धावा बोला गया था, जिस वजह से वह आश्रम बंद कर दिया गया और वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को वह आश्रम वापस मिल चुका है। 27, 28, 29 जून 2026 को कबीर प्रकट दिवस का भव्य समागम भी सतलोक आश्रम करौथा में मनाया गया। दर्शकों, यह जहरीला कीड़ा बार बार जिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कह रहा है वह सारी की सारी रिपोर्ट्स फर्जी हैं, जो दैनिक भास्कर और अमर उजाला जैसे न्यूज एजेंसीज ने अपनी टीआरपी बढ़ाने हेतु
संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत सलत सब कुछ अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स में लिख दिया था। आइए दर्शकों, आपको वो सारी रिपोर्ट्स दिखाते हैं। दर्शकों, आप इन न्यूज़पेपर की कटिंग्स को देखिए। ये कटिंग्स अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों की हैं, जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगाए गए आरोप थे और उन आरोपों की वजह से इन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि वे सभी आरोप गलत थे। दर्शकों, इस जहरीले कीड़े ने अभी तक जो भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं वे किसी न किसी न्यूज़ चैनल से उठाए गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में झूठी खबर फैलाने पर सभी न्यूज़ एजेंसीज ने संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ीनामा देकर माफ़ी मांगी थी। तो इस जहरीले कीड़े का भी समय जल्द आने वाला है जब ये संत रामपाल जी महाराज जी से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा। दर्शकों, ऐसे न जाने कितने ही लोग थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले तो गलत बोले थे और बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगते हैं। देखिए इन वीडियो को। पिछले दिन एक मैं वीडियो पाई सी संत रामपाल ते जो मेरे तो गलत बोलिया गया सी जाने अनजाने च। वीडियो ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ मैं ध्यान रखूंगा, कदे भी ਇਹੋ जी वीडियो नहीं पाऊंगा। भाई मैंने 2-4 दिन पहले रामपाल जी महाराज पे एक वीडियो बनाई थी, तो जिसमें मैंने कुछ शब्द का प्रयोग कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे कुछ यारे प्यारे भाई और समाज में जितने भी रामपाल जी महाराज के भक्त हुए बुरा मान रहे थे। ठीक है, तो भाई मैं उस चीज की तो माफी चाहूंगा। सब है कि मैंने वीडियो बनाई और मेरा गलत था बोलना, मैंने नादानी में हरकत कर दी। मैं उन सब भाइयों से क्षमा याचना करता हूँ। पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज पर मैंने एक अभद्र वीडियो बना दी थी। गाली गलौज मेरे मुंह से निकल गया था, इनकी साथ संगत के ऊपर भी गाली गलौज निकल गया था। वो गलती से हो गया था मेरे से, आइंदा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी। कृपया करके इस बार माफ किया जाए। दर्शकों, इस प्रकार के जहरीले कीड़ों से बचकर रहिए। अक्सर ये जहरीले कीड़े झूठ फैलाने में माहिर होते हैं और अगर आपको इस प्रकार के जहरीले कीड़े दिखाई देते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इस प्रकार के जहरीले कीड़ों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देना जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत बोलते हैं और उनको किसी भी प्रकार से गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और जहरीले कीड़े को एक्सपोज करते हुए। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।